Hello everybody, my name is Vidul Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs. So the first and foremost is, recently Indian Air Force make a debut in the exercise Bright Star 23. राइट, सो व्हाट इज़ दिस एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23? ये जो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 है, ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो कि आपकी होस्ट कर रहा है कौन? इजिप्ट में, कायरो में. ठीक है, तो इजिप्ट में ब्राइट स्टार 23 एक्सरसाइज होस्ट की जा रही है. राइट, सो पहली बार ऐसा हो रहा है दैट इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द ब्राइट स्टार 23 एक्सरसाइज. ठीक है, ये जो ब्राइट स्टार 23 एक्सरसाइज है, इसे इंडियन एयरफोर्स पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रही है. Right, and with these exercises, India will able to collaborate. India will able to make the defense ties with many countries. Right, इससे क्या होता है, एक इंटरचेंज डिफेंस आपका एक कंपैटिबिलिटी बनती है. राइट, और ये जो ब्राइट स्टार कहाँ पर होस्ट हो रही है? इजिप्ट में. यू ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग दैट एयरफोर्स डे बनाते हैं हम 8 अक्टूबर को. 8 अक्टूबर को एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं व्हाट दैट इज़ कॉल्ड एज एयरफोर्स डे. राइट, अभी आपको पता होगा, जब मैंने लास्ट वीडियोज़ में मैंने डिस्कस करा है तरंग के बारे में. राइट, तरंग एक्सरसाइज के बारे में भी मैंने डिस्कस करा है. सो दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. 69 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023. 69 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड. अभी रिसेंटली 69 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड अनाउंस हुए हैं, और ये अनाउंस करें कहाँ पर हुए हैं? न्यू दिल्ली में. राइट, तो 69 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड. इसमें जो बेस्ट फीचर फिल्म बनी है वो आपकी बनी है रॉकेटरी. राइट, बेस्ट एक्टर आपके मिले हैं अल्लू अर्जुन, राइट, फॉर द मूवी पुष्पा. बेस्ट एक्ट्रेस इज आलिया भट्ट फॉर द मूवी गंगूबाई एंड कृति साइमन फॉर मूवी मम्मी. बेस्ट डायरेक्टर इज निखिल महाजन फॉर अ मूवी कॉल्ड एज गोदावरी. राइट, अब जो नरगिस दस बेस्ट फिल्म ऑफ द इंटरनेशनल इंटीग्रेशन का अवार्ड जो मिला है, वो मिला है आपका कश्मीर फाइल्स को. राइट, अभी थोड़ी आपको एक तरीके से याद रखना है दैट बेस्ट मूवी है ना, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, एवरीथिंग यू हैव टू रिमेंबर. 69 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, और 2023 के जो हुए हैं होस्ट, वो हुए हैं आपके न्यू दिल्ली में. राइट, सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. आगे चलते हैं ओनम 2023 में. ओनम के बारे में बात करते हैं. रिसेंटली देयर इज़ वेरी फेमस फेस्टिवल जो हमारे इंडिया है, वो हमारे कल्चर डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है. और साउथ केरला में केरला में एक फेस्टिवल होता है जिसे हम बोलते हैं ओनम. राइट, ओनम फेस्टिवल. ओनम फेस्टिवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ओनम इज़ अ सिग्निफिकेंट कल्चरल सेलिब्रेशन द स्टेट ऑफ केरला. राइट, यू हैव टू रिमेंबर दैट. स्ट्रेचिंग ओवर द स्पैन ऑफ 10 years. राइट, दिस फेस्टिवल हैज़ अ इमेंस अमाउंट ऑफ इम्पॉर्टेंस इन द केरला कल्चर. रिच हेरिटेज के लिए फेमस है. और आपको पता होगा फेमस बोट रेस भी आपकी होती है कहाँ? ओनम फेस्टिवल में के दौरान. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दी कल्चरल फेस्टिवल्स लाइक ओनम, पोंगल. राइट, सो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. यू कैन सी दिस क्रिएटिव ऑल्सो. ठीक है, तो केरला स्टेट, ओनम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू केरला, अ स्टेट दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, स्पाइसेस. राइट, एवरीथिंग इज ऑफ केरला. आते हैं आगे. RBI प्रेजेस ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन अपर लिमिट टू 500 फ्रॉम 200. बेटा आपको पता होगा दैट हमारे इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके अंडर ही एक ऑर्गेनाइजेशन आती है UPI. और 2016 में हमारे इंडिया में UPI पेमेंट स्टार्ट हुआ था डिजिटली. पर लास्ट ईयर हमारी RBI ने डिसाइड करा कि हम ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं डिजिटली. जो लोग जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो भी अपनी ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं वाया UPI. राइट, बिना इंटरनेट के बेसिकली. ठीक है, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन नहीं होता. तो उसको देखा देख हमारा ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन आपका बढ़ा दिया गया है RBI ने फ्रॉम ₹200 टू ₹500. राइट, सो ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन रेगुलेशन एमिंग टू एनहांस यूज़र कन्वीनियंस टू डिजिटल पेमेंट. ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ने डिसाइड करा है कि अब वो 200 से 500 रुपये आप ऑफलाइन मोड पर भी ट्रांजिट कर सकते हो. राइट, सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. अब UPI के बारे में थोड़ा सा बात कर लें. 2016 में हमारे इंडिया में UPI आया, दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. ये जो UPI है, हमारे इंडिया में 2008 में एक बॉडी बनी थी जिसका नाम था NPCI, दैट इज़ नेशनल पेमेंट
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। 2008 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनी, ठीक है। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में जब बनी है, तभी उसके बाद इंडिया में आया है क्या, उसके बाद इंडिया में बेसिकली इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आपके स्टार्ट हो गए। तो जैसे आपने देखा होगा आपके पास SBI का पेटीएम है, यू कैन यूज़ दैट इन PNB ऑल्सो। उसके बाद आपको ध्यान रखना है UPI के बारे में। UPI इंडिया में आया 2016 में। तो UPI आपने देखा होगा, आप QR कोड से यू कैन ट्रांजिट इन दी एनी ऑफ दी अकाउंट, ठीक है। आप किसी भी अकाउंट में QR कोड से भीम पे, गूगल पे, सब जगह आप ट्रांजिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिसेंटली ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप आपको पता है होस्ट होने वाला है, ठीक है। इंडिया इज गोइंग टू होस्ट दिस ईयर्स ICC वर्ल्ड कप, राइट। इट विल बी कमेंसिंग फ्रॉम October 5 to November 18। 5 अक्टूबर से आपका ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेड अ सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट कि ये बेसिकली आपका कोलैबोरेट कर रहा है, आपका वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने डिसाइड करा है। एंड दिस ICC वर्ल्ड कप विल बी टाई अप बाय द मास्टर कार्ड। सो मास्टर कार्ड विल गोइंग टू बी द ग्लोबल पार्टनर ऑफ द अपकमिंग ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, राइट। कहाँ पर होस्ट हो रहा है, तो इट विल बी होस्टेड बाय इंडिया। हु इज़ अ डिफेंडिंग चैम्पियन, लेट्स से हु विल बी द चैम्पियन दिस टाइम, ठीक है। लास्ट ईयर आपको पता है, लास्ट वर्ल्ड कप में आपको याद है इंडिया अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल हार गया था with New Zealand, and then Australia won the World Cup. But this time we'll hope that India will bring World Cup back, right? World Cup का थोड़ा सा बात करें तो इंडिया अभी तक टू टाइम्स आपका 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता है। ऑल्दो जब 83 वाला जीता था तब वो 50 ओवर नहीं था, 60 ओवर था। देन वी वॉन इन 2011, और इससे अलावा 2020 वर्ल्ड कप हम जीते हैं 2007 में, right? So these things you have to remember. We are the 3-time champions. Hopefully we'll make it to the 4th time after this year. This is all from this video. I hope you do like this session. See you soon in my next class. Till then, stay blessed, good luck, and have a nice day.